नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपको पता है कि पिछले 10 अगस्त को रोनात गांव के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे, बैठे थे एक मांग को लेकर के कि इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। और उसी दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लगातार उसी दिन से यहां पर आंदोलन जारी था। पिछले दिनों की अगर बात करें तो डीसी के साथ मुलाकात यहां पर की गई थी, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी। आज क्या कुछ फैसला आया है, उन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ पूनम कंडेला है और सुदकन से बहन जी हमारे साथ है अनीता जी। आज क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ निर्णय जो है वो निकल करके सामने आए? देखो, फैसले तो मतलब हमारी जो मांगे थी 10 तारीख तक ये धरना चालू था, लेकिन हमारे ताऊ ने यहाँ पर धरने के टाइम वो एक्सपायर हो गए। जो हमारी देखो आज से 75 साल की जीत होगी, मैं तो ये मानूं। एक हमारे ताऊ की शहादत की वजह, शायद ये ताऊ शहादत होने साथ हमारी जीत भी नहीं होती, क्योंकि एक शहादत के बाद आज हमने इतनी बड़ी जीत मिली है जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि सरकार ने हर बार मतलब शायद हमने एक आधा कि हमने खून मतलब देना पड़ा है, जब हमने मिला। आज तक हमने कभी कुछ मिला ही नहीं, हकीकत बताऊं, जब तक कोई शहादत नहीं हो, जब लगा हमने कुछ मिला नहीं। और यह शहादत मिली सिर्फ एक मेरे ताऊ की वजह से। हम तो मेरे ताऊ ने जमा दिल तक सलाम करा, ताऊ तू देख चला गया इस दुनिया में, लेकिन सारी उम्र तेरा यो काखरा नहीं। 1857 में जो गांव के लोग आजाद हुए थे उन तक लगा ताऊ, तो ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी इस गांव खातर। शायद गांव तेरी सारी उम्र गुलाम रहेगा, तेरा परिवार का भी, जिसने मतलब जिस माँ का तू बेटा था, जिस परिवार का तू आदमी था, जिनका बेटिया का तू बाप था, सबसे बड़ी बात उस ताऊ खातर थी। और जो हमारी मांगे थी आज हमारी शायद सरकार ने वह सारी मांगे मान ली गई है। और मेन बात है जो आर्थिक मदद भी मिली है, और जो सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन आज के टाइम भाई सरकारी नौकरी रही है कोई नहीं, वो कौशल योजना के तहत वह नौकरी मिलेगी। और जो 57 प्लॉट है वो इस हार में वो भी मिलेंगे। और 15 दिन के बाद जो डीसी के साथ मीटिंग होगी, जो सेंटर की बात थी 2002 में चौटाला परिवार में कोई सरकार ने हर सरकार ने आश्वासन तो दे रखे, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। इबाना टाइम में देखो भाई खट्टर सरकार दावे पूरे कर गई है, लेकिन वह जो हमारी मांग है वो सारी मानी गई है। आज मुख्य मांगों की अगर बात करें तो क्या क्या वो मांगे थी जिनको आज अमली जामा पहला दिया गया? मुख्य मांगे तो जो हमारे ताऊ संतलाल उसको मुआवजा मतलब आर्थिक मदद भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई। और जो मतलब इस गांव में शहीदी दर्जा था वो सबसे बड़ी 75 साल के बाद वो शहीदी दर्जा मिलेगा। जो हमारे 3 किसान जो पर हमारे बुजुर्ग जो शहीद हो रहे उसकी वजह से शहीदी दर्जा मिलेगा इस गांव में, जो 75 साल तक नहीं मिला था वो। और 57 प्लाट जो इस हार में थे वो भी मिल जाएंगे। अनीता जी, जिस प्रकार से कह रहे थे कि गुलाम गांव, गुलामी का ये एक तबका जो पहना दिया गया था, ये आखिर क्यों कहा जाता था कि आजाद भारत का गुलाम गांव? देखो भाई 1857 जो 165 साल हो गए, और उसके बाद हमारे 1947 में भारत आजाद हो गया। इस गांव ने 1857 की क्रांति उठी थी इस गांव से, और उस टाइम ये सोचा था अंग्रेजों ने कि भाई लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और दबाया जाए। लेकिन इस गांव के जो हमारे बड़े बूढ़े थे उन्हें इतनी साधें दी हैं, उन्हें ऐसी क्रांति लाई, हमारे भारत को आजाद करा दिया। लेकिन ये जो भारत सरकार बनी उसकी जिम्मेवारी थी भाई पूरा देश 1857 में इसकी गांव की आवाज लगाई थी, और 1858 में इस पूरे गांव की नीलामी कर दी थी 8100 रुपया में, जितनी जमीन ज्यादा थी। और इसके आसपास के जो गांव थे भाई, जिसके पास थोड़ा थोड़ा धन था उस टाइम, किसानों ने आसपास के साथ सोचो उनने तो अपना पैसा लगा के जमीन, हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे भाई इनकी जमीन है। हमारी जो हमारा भारत आजाद हुआ था, भारत सरकार के पास जमीन नहीं थी, ये सारा भीड़ पड़ा था भाई, बहुत जगह खाली जमीन पड़ी है शिमला बड़ी। इनका हक बना था इस गांव को शहीदी का दर्जा देना और इस गांव की जमीन जायदाद उल्टी लौटानी, लेकिन भारत सरकार ने इस गांव की सुध बूध नहीं ली, ना इसको शहीदी का दर्जा दिया। जो तोपा के गोला का बंद के चितले उड़ा दिए थे, जिन हमारी माता बहना ने भाई इस कुआं में अपनी जान झोंक दी थी, जो अंग्रेजों ने अपनी माता बहना के आबरू लूटना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी त्याग दी, अंग्रेजों की गंदी नजर अपने शरीर पर नहीं पड़न दी। मैं तो कोई भी ये गांव आजाद हो गया, जिसने भी किसी मंदिर में माथा टेकना हो भाई रुनैत में कुआं है, जिसमें अपनी माता बहन, अपने बच्चे, अपने बूढ़े भाई जिन्हें अपनी जान दे दी थी, अपना शरीर नु सोचो सती, असली सती है भाई रुनैत गांव की लेडीज, जिसने अंग्रेजों की गंदी नजर अपने शरीर पर नहीं पड़ी, अपनी जान झोंक दी, अपने बच्चे ले कुआं में कूदी। भाई इस कुआं पे जरूर माथा टेक के जाइयो, रुनैत गांव में है वो कुआं, आज भी है भाई। इस एक बड़का पेड़ है जो पुराना है, हमारे काके ताऊ मर के अंग्रेजों ने इस पर टैंक दिए थे। भाई मैं तो सारे भारतवासियों से एक बार रुनैत गांव में जरूर आइयो, और जरूर इस शहीद गांव में अपने माथा टेक के जाइयो भाई, सलाम करके जाइयो। और मैं तो ताऊ संतलाल में सलाम करूं बार बार, ताऊ तेरे कारण आज इस गांव की पता लग गया पूरे भारत में भाई ये आज भी गुलाम था। पहला तो हमने
शहादत दे के भाई गोरे अंग्रेजों ते गुलामी या देश को आजाद करवा था। और जो इस देश में काले अंग्रेज 1947 तक भारत सरकार बनाई थी भाई, यू गांव अभी भी गुलाम था। आज इस गांव में उन काले अंग्रेजों तक आजाद करा दिया भाई ताऊ संत लाल ने अपनी शहादत दे के। ऐसा कहते थे कि 1857 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद इस गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया था। 2018 में मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, वो फहरा कर गए थे, लेकिन वो भी एक डकोसला ही बताया गया भाई। बीजेपी सरकार तो तिरंगा का अपमान करती है जहाँ भी जाते हैं। नो बताओ तिरंगा लहराएगी, इस कुआ पर तिरंगा लहराना था भाई, इस पेड़ पर तिरंगा लहराना था, इस जोड़ पर तिरंगा लहराना था। कोई पर्सनल जमीन है किसी की खरीदी, उस जमीन पर तिरंगा लहरा था। इस गांव को आजाद नहीं करने आया था, इस गांव के बोली वाली जनता को फिर धोखे में गिरना आया था। और मैं तो इस गांव के वासियों से भाई आज जाओ ताऊ संत लाल के नाम पे आज हर एक घर में तिरंगा लहरा दो, इस पूरे गांव में तिरंगा लहरा दो। तब मैं आज ताऊ संत लाल ने अपनी शहादत दी है, तब मैं आज आजाद हो गए हो, आजाद हो गए भाई। अरे गांव में आज तिरंगा लहराना चाहिए। मैं तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी ताऊ संत लाल को। जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस गांव के नाम सिर्फ एक ये तालाब की जमीन और दूसरा ये कुआं है, सिर्फ ये दो है, इसके अलावा इस गांव के नाम और कुछ भी नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है भाई? सच्चाई और किस गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते, हकीकत है यार। हमने कई बड़े बूढ़े से पूछे हैं, पढ़े लिखे मास्टर हैं जो भाई हमारे 60 साल 70 साल के अपने गांव में भी, उन पर पूछी कहानी कैसी है, किताब लेके गए थे, उनने बताया भाई ये कहानी सच्चाई है, सच्ची कहानी है। 1857 की क्रांति इस रुणायत गांव से उठी थी, बहुत साधते थे इस गांव ने। 80 किलोमीटर सड़क पे भाई रोंद दिए थे अपने काके ताऊ, जमा लाल बना दिया था सारा। अच्छा, अभी की अगर बात करें, फैसला जो है वो सर्वसम्मति से मान लिया गया है, क्या सभी ग्रामीण की अगर बात की जाए क्या वो सभी संतुष्ट है इस फैसले से? भाई ग्रामीण भी और जितने आसपास के गांव के लोग आए और जो किसान संगठन आए, खाप पंचायतें आई हैं, सभी ने ये सलाह मुशरा करके भाई ये मानी है सरकार ने जो दिया है। मेरी बात सुन ले, जे सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करिए जहरे भाई हमें ये ना सोचियो कि फिर ये धरना लेके शांति से बैठ जाएंगे, फिर तो आर पार की लड़ाई लड़ जाएंगे। जे रुणायत गांव के लिए धोखा कराया, थोड़ी सी भी कमी दिखा दी, जो हमारे बीच में सबके बीच में बोल के गए एसडीएम, वो वीडियो भी है, वो हमें सारा रिकॉर्ड काट के दर देंगे भाई इस गंदी सरकार ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी करी। पूनम जी, जिस प्रकार से पूर्व में भी बातें चली है, प्रशासन के साथ लगातार 3-4 दौर की बातें भी चली होगी, बैठक भी हुई होगी, आखिर मामला कहाँ अटकता था? क्या वो वजह रहती थी कि बात सिरे नहीं चढ़ पाती थी? भाई अटका तो थो आर्थिक मदद बाबत सरकार हमारी कीमत 2.5 लाख ला गई थी, कुत्ते भेड़िया वर्गी लाओ थी हमारी कि हमारी 2.5 लाख और 5 लाख है कीमत। इन्हें तो वो कर दिया भाई इनका बेटा मर जाएगा जब हम 50 लाख माम दे देगा, हमारा 1 रुपया का भी होता नहीं, हम 1 रुपया इकट्ठा करके इन्हें दे देंगे। हमारी 2.5 और 5 लाख रुपया आर्थिक मदद दे थी सरकार, इसका मरण का लेखा हो रहा है। हमारे रुपये मामे ने 2.5 लाख रुपए दे, सबसे बड़ी बात है भाई ना तो हमने कोई अपना महंगा, सिर्फ परिवार का जो कमाल खानिया था वो ही गुजर गया भाई। आर्थिक मदद तो चाहिए, हमने अपना बड़का का पेट भी तो भरना है, 2-2 अंगली किसका छोरी है, 4-4 5 का कुकरा। आर्थिक मदद बाबत भाई रुक रही थी और हमारी सारी मांगे मान ली, और आर्थिक मदद भी भाई जो बढ़िया मिलेगी मैंने नुबेरा, क्योंकि कमेटी कोई बढ़िया फैसला लेके आई पाओगी। कुछ उजागर नहीं किया गया है कि कितनी मदद वो है? उजागर देखो ना तो हम भाई इतने बड़े हुए, हमारी कमेटी के जो बुद्धिजीवी बहुत लोग थे उन्हें पर छोड़ दिया। मैंने नुबेरा भाई कोई गलत नहीं करके, क्योंकि नन्नू दिखा भी इसका 2-2 अंगल की बेटी है और कोई परिवार में कमाने वाला को नहीं, और गांव राम ने भी बेरा भी आर्थिक मदद बिना कुछ भी नहीं होता, जिसने इस गांव खातर शहादत दे दी। और सबसे बड़ी जो 75 साल तक गांव गुलाम था, शहीदी का दर्जा नहीं मिला, आज उसकी वजह से इसने शहीदी का दर्जा मिल गया। बिल्कुल देख सकते हैं इन महिलाओं को, आपने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा होगा खटखट टोल से, ये आपको हमेशा एक अंदाज ऐसा था इनका जब ये बातें करती थी सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर छाई रहती थी, क्योंकि ये एक सूझी और अच्छी तरीके से बातचीत करती थी, हर बात का वो सटीक जवाब देती थी, कहीं किसी भी समय पुलिस से इन्होंने दबाव नहीं माना। आज भी ये जिस प्रकार से बातें रख करके गई है, आपने इनकी बातें सुनी होगी। तो दर्शकों लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके बीच में तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।